ठीक है, क्या सुनना चाहते हो पूछो। तो आज भरद्वाज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक राम भेष तुम्हारा, एक राम भेष तुम्हारा, तुम पर चलो संसारा, संसारा एक राम तो वो है कौन जिसने अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया था और जिनकी पत्नी का हरण रावण ने किया था। और जब भगवान को क्रोध आया उस रावण को मार कर अपनी पत्नी को लेकर आए हैं। तो एक राम तो वो है। और ये कौन से राम है जिनकी कथा आपने हमें सुनाई है? क्या ये वो राम है जिनको भगवान शंकर 24 घंटा भजते रहते हैं? अच्छा, भगवान शंकर के इष्ट कौन है पता है आपको? भगवान शंकर के इष्ट, भगवान शंकर के इष्ट कौन है याद है? भगवान शंकर के इष्ट ये प्रभु श्री राम है। और प्रभु श्री राम के इष्ट कौन है? कल मैंने बताया था, रामस्य ईश्वर शिव, शिवस्य ईश्वर राम है। राम के ईश्वर भगवान शंकर है और भगवान शंकर के ईश्वर भगवान राम है। तो आज भरद्वाज जी ने पूछा कि ये कौन से राम है? क्या वही राम है जिनको भगवान शंकर दिन रात भजते रहते हैं या कोई और राम है? प्रभु श्री राम के पर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम करुण देख विचार। महाराज आप मुझे अपने बल और बुद्धि के हिसाब से बताइए ये कौन से राम है जिससे मेरा संदेह मिट जाए। आप कृपा करके मुझे वो सारी कथा आप सुनाइए। तो आज याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को एक कथा सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सादर ताप सुनहु मान लाई, सादर ताप सुनहु मान लाई, राम के कथा सुनाई, तुम मन लगा कर सुनो कि जो संशय आपके मन में आज हुआ है ना, यही संशय एक दिन माता सती के मन में भी हुआ था। कब हुआ था? कि जब माघ का महीना चल रहा था और जब सारे देवता सारे ऋषि मुनि प्रयागराज आए हुए थे तो भगवान शंकर ही वहां आए थे सती के साथ। और पूरे एक महीना ब्रह्म चर्चा करने के बाद, भगवान की चर्चा करने के बाद जब भगवान शंकर जाने लगे तो मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि भगवान ने अवतार ले लिया है पर उनके दर्शन किस प्रकार हो।
इस तरह से मन में सोचते सोचते आज भगवान शंकर चले जा रहे हैं और उनके साथ सती जी, उनकी धर्म पत्नी सती जी, दोनों चले जा रहे हैं। और वो चलते 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 आगे जा रहे हैं और जब सती ने देखा कि भगवान शंकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, अब पूछ भी नहीं सकती। अब उन्हीं दिनों में क्या हुआ, तेही अवसर जल महिमा, तेही अवसर जल महिमारा, अवतारा अवतारा बचन तभी राघुदासी, जन्नत बन अविनाशी, जन्नत बन अविनाशी। अब उन्हीं दिनों में भगवान ने, प्रभु श्री राम ने महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले लिया और अपने पिता की आज्ञा को रखने के लिए वो 14 वर्ष के लिए वन वन घूम रहे हैं। सीता का हरण हो चुका है। भगवान शंकर यही सोचते जा रहे हैं कि भगवान ने अवतार तो ले लिया, लेकिन उनके दर्शन किस प्रकार से हो। अब उसी वक्त सामने से भगवान राम और लक्ष्मण जी भगवान शंकर को आते हुए नजर आए। अब जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो मन में विचार किया कि अगर मैं इनका प्रचार करूंगा तो लोग सोचेंगे कि भगवान है और इनका जो लक्ष्य लेके भगवान आए हैं वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, उधर से राम जी आ रहे हैं, इधर से शिव जी जा रहे हैं। ऐसे जैसे ही वो क्रॉस हो रहे हैं तो भगवान शंकर ने क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस कहीं चलो गुण सावन, हंस कहीं चलो गुण सावन। अब जैसे ही दोनों आपस में क्रॉस हुए, इधर भगवान गए इधर राम जी आए, तो भगवान शंकर ने धीरे से कहा, क्या कहा, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा कहते हुए आगे चल गई। और सती ने देखा कि भगवान शंकर को पूरा ब्रह्मांड प्रणाम करता है, तो आज उन्होंने ये जो 2 बालक जा रहे हैं तपस्वी के वेश में, इनको प्रणाम क्यों किया। सती के मन में संदेह हुआ और यही संदेह उनकी मृत्यु का कारण बना। सती के मन में संदेह हुआ, सती चलती जा रही है, लेकिन अब स्त्री है ना, रुका नहीं गया, रहा नहीं गया। माताओं के मन में अगर कोई बात आ जाए तो जब तक पूछ नहीं लेगी तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो चलती जा रही सती और भगवान शंकर से पूछा, ये भगवान कि ये जो 2 बालक जा रहे थे इनको देखकर आपने प्रणाम क्यों किया, सच्चिदानंद घन भगवान के नाम से इनको आपने क्यों पुकारा, ये कौन है। तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनो, ये भूमि राम है जिसकी कथा हम अगस्त ऋषि के आश्रम में सुनकर आए हैं। तो सती ने कहा,
कि ये कैसे भगवान, तो एक पत्नी के वियोग में बलवन भटक रही है, कैसे भगवान, प्रभु मैं इनको भगवान मानने को तैयार नहीं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। आपके भगवान होंगे, आप मानो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मना नहीं करे, पर ये भगवान हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान है तो एक स्त्री के वियोग में इस तरह से बलवन क्यों भटक रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी ये भगवान की लीला है, बहुत वरदान दे रखे हैं इन्होंने, कई राक्षसों का संहार करना है, लीला पूर्ण करनी है, इसलिए ये अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए लड़कर भटक रहे हैं। लेकिन सती नहीं माने कि नहीं, मैं इनको भगवान मानने को तैयार नहीं। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तो फिर ऐसा करो, जाकर उनकी परीक्षा ले लो। अगर तुम उनको भगवान मानने को तैयार नहीं हो तो जाओ और किसी भी तरह से तुम जाकर उनकी परीक्षा ले लो। भगवान शंकर कह रहे हैं, जो मुझे मन अति संदेह हो, जो मुझे मन अति संदेह हो, तो जाई बड़ी चाहे हो, तो जाई बड़ी चाहे, बड़ी चाहे, बड़ी चाहे। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी अगर तुम्हें शंका है तो तुम जाओ और जाकर तुम अपने हिसाब से, मैं नहीं देता तुम इस तरह लो परीक्षा, इस तरह लो, जो तुम्हारे मन में जो आवे तुम उसी तरह जाकर इनकी परीक्षा ले लो। आज सती ने पुनी पुनी हृदय विचार करी, मन में अनेक तरह से सोचा कि मैं किस तरह से इनकी परीक्षा लूं। फिर मन में आया कि अरे मेरे स्वामी ने कहा है ना कि इनकी पत्नी का हरण हो चुका है, तो क्यों ना मैं सीता का रूप धर के जाऊंगा। अगर ये भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, देखते आगे क्या होता है। तो आज सती ने क्या किया, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धन सीता के रूप, आगे हो चल पंकति आवत नरभूप। आज सती ने सीता का रूप धारण किया और इधर से भगवान आ रहे थे, उनके आगे आगे चलने लगे। अब यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि सीता जी भगवान के आगे कभी नहीं चली, हमेशा भगवान के पीछे रही। हाँ कहीं, अच्छा ये एक यहाँ भी एक शिक्षा मिलती है कि इनको पत्नी और पति दोनों के लिए यह बहुत बड़ी सीख है। क्या सीख है? कि अगर कहीं जा रहे हैं, पति पत्नी साथ में जा रहे हैं, तो विपत्ति के समय पति को आगे रहना चाहिए। और अगर जैसे बस में बैठना है, नाव में चढ़ना है, ट्रेन में बैठना है, तो पत्नी को पहले चढ़ाओ। ऐसे नहीं आप पहले भक्ति अंदर पत्नी को ढूंढ रहे हैं। पत्नी कब कब आगे रहती है, सुख के समय में पत्नी को आगे रखो, दुख के समय पत्नी को पीछे रखो। तो आज सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान के आगे आगे उसी रास्ते में चलने लगे। अब सबसे पहले किसकी नजर पड़ी? लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान गए, तो उनको तो पता है ना माता सीता का धारण हो चुका है। लक्ष्मण जी ने देखा कि सती जी ने आज माता सीता का रूप क्यों धारण किया, क्या कारण है। मन में विचार करने लगे, फिर भगवान की तरफ देखा और मन में अपने आप को समझाया कि भगवान है ना, ये सब देख रहे हैं। सती ने सीता का रूप धारण किया, ये भगवान जाने हो जाने, हमें क्या फिक्र, चलो चलते रहे। अब जैसे ही भगवान सती के पास पहुंचे और भगवान ने क्या किया, जो रूपाने प्रभु कीने प्रणाम, प्रणाम पिता समेत समेत
आज भगवान श्री राम ने अपने पिता सहित अपना परिचय दिया और फिर कहा कि माता, भगवान शंकर कहाँ है और आप इस तरह वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? आज जैसे ही सती ने भगवान श्री राम के मुख से सुना, कुछ शब्द निकले नहीं, स्तब्ध हो गए, कुछ कहते नहीं बनता, एक ही जगह खड़ी हो गई कि अब क्या करो। भगवान ने फिर कहा, हे माता, आप यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो और हमारे भोलेनाथ कहाँ है? सती कुछ नहीं बोली, तो कुछ है ही नहीं बोलने को। अब क्या कहे, ये कहें कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। सती ने फिर कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने फिर कहा, हे माता, क्या हमसे कोई भूल हो गई है? अरे कुछ बोलो तो सही, क्या कोई विपत्ति आ गई है? भगवान भोलेनाथ कहाँ है और आप इस तरह ये सीता का रूप धारण करके क्यों घूम रही है? फिर सती नहीं बोली। भगवान राम ने प्रणाम किया और चल दिए और सती वापस आई कहाँ? भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने पूछा, देवी परीक्षा दे दी? सती ने कहा, हाँ ले दी। तो देवी बताइए, आपने किस तरह परीक्षा दी? तो झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा गोसाई, मेरे प्रणाम सती ने डर के मारे सारी बातें छुपा ली और कहा कि नहीं भगवान, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था ना वैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर तुरंत समझ गए कि सती झूठ बोल रही है। आज भगवान शंकर ने ध्यान लगाया और सारी चीजें उनके सामने स्पष्ट हो गई। ओहो, इन्होंने तो मेरी माँ जानकी का रूप धारण किया है। अब इन्होंने तो सीता माता का रूप धारण किया है और सीता तो मेरी माता है। अब क्योंकि सती ने सीता का रूप धारण किया है, इसलिए मैं आज से इनके साथ गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा, साथ में रहूंगा लेकिन इनके साथ गृहस्थ आश्रम नहीं रखूंगा। अपने हृदय से इस सती को बराबर मानूंगा लेकिन इनके साथ में गृहस्थ आश्रम नहीं रखूंगा। आज जैसे ही अंदर से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि हे भगवान, हे भूत भावन, आपके जैसा निर्णय कोई और ले ही नहीं सकता। आज भगवान भोलेनाथ वहां से उठे, चल दिए। तब शंकर प्रभु पद सिरुनारा, तब शंकर प्रभु पद सिरुनारा, सुनि रघुरावा हृदय रघुरावा, सुनि रघुरावा हृदय रघुरावा। शंकर प्रभु पद सिरुनारा, अब जो आकाशवाणी हुई थी वो सती ने भी सुनी और सती ने मन में सोच लिया कि अब भगवान शंकर मेरा त्याग कर चुके हैं। भगवान शंकर सती को लेकर कैलाश की ओर जा रहे हैं और रास्ते में भी भगवान शंकर के व्यवहार से
सती समझ गई कि मेरा पूरी तरह से त्याग हो चुका है। सती मन में बहुत दुखी है, चली जा रही है, चली जा रही है, और चलते चलते दोनों कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर जाते ही भगवान शंकर ध्यान में लीन हो गए और पार्वती अपने आश्रम में बैठी थी। धीरे धीरे समय बीता, दोनों को अलग अलग रहते वर्षों बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन भगवान शंकर समाधि से जागे, राम राम उनके मुख से निकला। सती ने ये सुना और दौड़कर भगवान के पास गई। भगवान शंकर ने सती को सामने आसन दिया और बैठाया। जो सती भगवान शंकर के बाएं भाग में बैठती थी, उसी सती को आज भगवान शंकर ने सामने आसन देकर बैठाया। और जैसे ही सामने आसन सती ने देखा, सोचा कि अब इनके हृदय में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, मेरा त्याग हो चुका है। अब देखिए भगवान क्या करता है, जो कुछ होगा बीता जाएगा। तो भगवान शंकर ने जब देखा कि सती के मन में बहुत बड़ा दुख हो रहा है, भगवान शंकर को तो पता है कि मैंने इसको त्याग दिया है, अब सती को भी मन में ये हो गया कि मेरा त्याग हो चुका है। तो सती का दुख दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ सती को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। कथा कहते 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 बहुत समय बीत गया। अब उन्हीं दिनों में जो सती के पिताजी थे ना, कौन थे? दक्ष, महाराज दक्ष। तो उन्हीं दिनों में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, यानी राजा बना दिया। अब वो जैसे ही राजा बना तो उसको अभिमान हो गया। होता है ना, बहुत से इंसान को हमेशा सरल रहना चाहिए, बिल्कुल सरल। दुख है तो सरल, सुख है तो सरल। सरल व्यक्ति हमेशा भगवान की शरण में रहता है। अब आज जैसे ही दक्ष को नायक बनाया, राजा बनाया, इसको अभिमान हो गया और इसने एक बहुत बड़े यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया। उसमें सारे देवता, ऋषि मुनि सब पधारे। भगवान शंकर भी आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब जब सभा सब बैठी हुई थी, भगवान शंकर अपने आसन पर आए तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रणाम नमस्कार किया और भगवान शंकर ने मौन रूप से, होता है ना जैसे मन से अपन नमस्कार करते प्रणाम करते हैं, मौन रूप से उनको प्रणाम किया। दक्ष कौन थे? भगवान शंकर के ससुर जी। अब प्रणाम नहीं किया, पैर नहीं छुए तो दक्ष को बुरा लगा और उसने सोचा कि शंकर ने मेरा अपमान किया है। प्रणाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहला प्रणाम है नेत्र बंद करके, जो पहला वाला प्रणाम है सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा प्रणाम है। दूसरा प्रणाम कौन सा है? जो अपन चरण छू के करते हैं। पहले चरण कैसे छूने चाहिए? ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं छूने, चरण कैसे छूने चाहिए? ऐसे क्यों छूने चाहिए? आपके जो पैर हैं या जिनके हम पैर छू रहे हैं, तो हम अगर सीधे इस तरह से पैर छुएंगे ना, तो उनके बाएं पैर, उनके दाएं पैर पर हमारा बाएं हाथ जाएगा और उनके बाएं हाथ पैर पे हमारा दाएं हाथ जाएगा। इस तरह से छूने से हमारे हाथ बराबर उनके दाएं तरफ दाएं जाएगा, बाएं तरफ बाएं जाएगा। तो कभी भी कोई सतगुरु आए, कोई महापुरुष आए या कोई संत या कोई घर के बड़े, तो पैर इस तरह छूने चाहिए। ये पैर छूने का तरीका है। तीसरा प्रणाम कौन सा होता है? दंडवत प्रणाम। जो दंडवत कहते हैं, ऐसे नहीं बैठे, डंडे की तरह गिर जाता है इंसान, उसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। लेकिन सबसे बड़ा प्रणाम कौन सा है? नेत्र बंद करके जो किया जाता है। तो भगवान शंकर ने आज दक्ष का नेत्र बंद करके प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया, लेकिन दक्ष ने उसको अपना अपमान समझा और
यज्ञ महोत्सव में जाकर क्या बोला? अयंतो देवयजन इंद्र प्रेमदिवे भवा, अयंतो देवयजन इंद्र प्रेमदिवे भवा, शिवभागम लगता देवी गणाधमा, शिवभागम लगता देव देव गणाधमा, शिवभागम लगता देवी देव गणाधमा। दक्ष ने कहा सभी से कि हे सभासदों, इस शंकर को सभी देवताओं के साथ इस यज्ञ का कोई भाग नहीं मिले, इसका बहिष्कार करो। जो भी देवता इसको यज्ञ का भाग देगा वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। ये कहकर दक्ष उस सभा से निकलकर अपनी राजधानी आ गया। अब राजधानी आकर भगवान शंकर का अपमान करने के लिए उसने क्या किया? अपनी राजधानी कंठल में फिर से दोबारा यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया। सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शंकर को उसकी बेटी थी सती, उसको भी निमंत्रण नहीं दिया। अब एक दिन क्या हुआ? सती ने कैलाश पर्वत के ऊपर से चंद्रमा के साथ रोहिणी को जाते देखा, तो भगवान शंकर से पूछा, सती विरो के बिना, सती विरो के बिना, रात चले बिना, रात चले सती ने उस चंद्रमा के साथ रोहिणी को जाते देखा और भगवान शंकर से पूछा कि भगवान ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, ये जहां भी जा रहे हैं तुम विचार मत करो। उसके थोड़ी देर बाद किन्नर नाग से किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सभी अपने अपनी पत्नियों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़कर सभी देवी देवता अपना अपना विमान सजाकर आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत के ऊपर होकर जा रहे हैं। आज सती ने फिर देखा और भगवान शंकर से पूछा, क्या पूछा?
सती ने बहुत सारे विमानों को कैलाश के ऊपर से जाते देखा तो भगवान शंकर से पूछा, हे देव, हे स्वामी, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं भी अपने पिता के यहाँ जाऊं, क्योंकि मेरे पिता के यहाँ, आपने कहा मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ महोत्सव का आयोजन है, तो आप अगर कहीं आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिता के यहाँ कुछ दिन के लिए हो आऊं। और सती ने भगवान शंकर से पिता के यहाँ जाने के बाद कहे तो दी, लेकिन पति पर त्याग हृदय दुख भारी, पति पर त्याग हृदय दुख भारी, सती ने भगवान शंकर से कह तो दिया कि मैं पिता के यहाँ हुआ हूँ, लेकिन उनको पहले ही भगवान शंकर के द्वारा त्यागी जाने का मन में बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा भारी दुख है, लेकिन फिर भी क्योंकि पिता है, पिता के यहाँ तो जाना भी पड़ता है। तो आज सती ने भगवान शंकर से पूछा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन के लिए वहां चली जाऊंगा। भगवान शंकर ने मना किया, कहा, हे देवी, कि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, और जहां निमंत्रण नहीं वहां पे जाना शोभा नहीं देता, वहां पे हमारा अपमान ही होगा, इसलिए तुम मत जाओ तो ही अच्छा है। लेकिन सती नहीं माने। भगवान शंकर ने बार बार सती को समझाया कि देवी सुनो, कि जहां निमंत्रण नहीं आता वहां जाने से हमारा अपयश ही होता है, वहां इज्जत मान सम्मान कोई रहता नहीं। और क्योंकि तुम्हारे पिता से बैर तो मेरा है, उन्होंने मेरी वजह से तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए तुम मत जाओ। लेकिन सती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, जब आप नहीं मान रहे हो तो ऐसा करो, जाओ, लेकिन साथ में ये 2 गण लेके जाओ। भगवान शंकर ने सती के साथ अपने 2 गण भेज दिए और सती वहां से चली और अपने पिता के यहाँ कंकल में आ गई। और वहां आकर जब उन्होंने देखा, पिता जो ब्रह्माय से तुम जात पायतन सागर देखन सो। आज जैसे ही सती अपने पिता के यहाँ गई तो उन्होंने जाकर क्या देखा, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, घसता तो सन्मानी, घसता से सन्मानी, सागर भरही विनीत माता, सागर विनीत माता, बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता। सती अपने पिता के यहाँ पहुंची तो वहां जाकर देखा कि किसी ने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया। पिता ने उनकी तरफ देखा और मुंह फेर लिया, और जो उनकी बहनें थी वो आई, थोड़ा सा मुस्कुराई, हाल उन्होंने भी नहीं पूछा और वो भी चल गई। केवल उनकी माता मैना वो आई और उन्होंने अपनी बेटी का हालचाल पूछा, क्योंकि वो मां है। केवल सती की मां ने अपनी पुत्री के हालचाल पूछे, बाकी किसी ने सती से उनके कोई हालचाल नहीं पूछे। क्योंकि कहते हैं ना
कुपुत्र जायते कभी कुमाता न होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता का हृदय बहुत बड़ा है, इसलिए आज माता ने सती से पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? और ये जो तुम्हारे पति का मेरे पति ने अपमान किया है ना, इसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि महाराज दक्ष तो अभिमान में चूर चूर हो रहे हैं। इनको जैसे ही राजा बनाया, इनको बहुत बड़ा अभिमान हो गया और अभिमान के चलते उन्होंने त्रिलोकपति चराचर पति भगवान शंकर का अपमान किया है। ये नहीं जानते कि कितना बड़ा दंड इनको मिलेगा इसका। इसलिए बेटी तुम आई हो तो किसी चीज पर ध्यान मत देना, और जब आपकी इच्छा हो वापस चली जाना। जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना है तुम प्रेम से रह सकती हो, ये तुम्हारा ही घर है। लेकिन सती के मन में तो एक टीस पैदा हो गई। क्यों? पिता नहीं बोले, बहनें नहीं बोली। सती के मन में आया कि जाकर यज्ञ को देखना चाहिए, जब क्योंकि हो सकता है मेरे पति का भाग वहां भी नहीं हो। आज सती यज्ञ मतलब में गई और वहां जाकर क्या देखूं, सती जाए कब जागा, सती जाए कब जागा, नदी कदम करवागा, कदम नदी कदम करवागा, कदम नदी कदम करवागा। आज सती जैसे यज्ञ मंडप में गई तो वहां भगवान शंकर का उनको कोई भाग नजर नहीं आया। भगवान शंकर का कोई आसन जब सती को नहीं दिखा तो भयंकर क्रोध हुआ। सती के मन में इतना भयंकर क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि आज सारे सभासद जितने भी वहां पर थे उन सभी को क्रोध भर के बोली, सुनो सभासद सकल निंदा, सुनो सभासद सकल निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, सोहर तुरंत लहर सबका हो, सोहर तुरंत लहर सबका हो, हरी बात बचता बचता हो, हरी बात बचता बचता हो। आज सती ने क्रोध भरे वचनों में बोला, ये सभासदों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ भगवान शिव की निंदा करी है या सुनी है उन सबको उनका तुरंत ही फल मिलेगा। और ये मेरे पिता दक्ष ये बहुत ही भली भांति पछताएंगे। और इतना कहकर सती ने क्या किया, कहीं हम मैं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर को अपने मन में बसाकर इस शरीर को ही त्याग दूंगी। और इतना कहकर सती ने क्या किया, असी माता सती ने अपने शरीर से अग्नि को प्रकट किया और उसमें अपने शरीर को भस्म कर दिया। और जैसे ही भगवान शंकर ने देखा कि माता सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, पूरे यज्ञ मंडप को दोनों बड़ों ने विध्वंस कर दिया। सभी ऋषि मुनियों को उठाकर फेंकने लगे, पूरा यज्ञ मंडप तोड़ दिया। आज इंद्र
भृगु ऋषि के पास गए और उनको जाकर बताया कि भगवान शंकर के यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं। तो भृगु मुनि ने उस यज्ञ की रक्षा की और तुरंत उन घरों में जाकर इस वक्त ये सूचना भगवान शंकर को दी। और जैसे ही भगवान शंकर को ये सूचना मिली, समाचारी सब शंकर पाए, समाचारी सब शंकर पाए, वीर करे करे को बताए, जग से जाय कहना, जग से जाय कहना, सकल सुरने देवी भग बंदीना, सकल सुरने देवी भग बंदी, देवी भग बंदीना। आज जैसे ही भगवान शंकर को पता लगा, अपनी जटा से एक बाल उठाया और जमीन पर पटका और वीरभद्र को उत्पन्न किया और उससे कहा कि जाकर महाराज दक्ष को उसका विधिवत उसको दंड दो। आज वीरभद्र वहां से चला और जाकर सारे यज्ञ को जो बचा कुचा था उसको सबको तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया। और इधर जब सती ने अपने शरीर को त्यागा था, उससे पहले मरने से पहले सती ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा। क्या मांगा? सती मरत हरि तन वर मांगा, सती मरत हरि तन मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती ने मरने से पहले भगवान विष्णु से वरदान मांगा कि मेरा जन्म जन्म में भगवान शंकर के चरणों में मेरा मन लगा रहे और जन्म जन्म में भगवान शंकर ही मेरे पति के रूप में आए। मेरे जितने भी जन्म हो, मैं हर जन्म में भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं। और इसी कारण से तेहि कारण रह जाए, तेहि कारण रह जाए, जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती जन पाए, जननी पार्वती तन पाए, जननी पार्वती तन पाए। और इसी कारण से सती ने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और इधर जब से सती ने अपने शरीर को त्यागा है, जब ते सती जाई तनो त्यागा, अब ते सुध मन भागा, जगने शिव मन हरि सदा रघुनायक नाम, हरि सदा रघुनायक नाम, जगत सुनहि राम गुण गावा, जगत सुनहि राम गुण गावा। जब से सती ने शरीर त्यागा है, तब से भगवान शंकर को वैराग्य हो गया और वो भगवान का नाम लेते लेते कभी इधर गए कभी उधर गए, अपना समय बिताने लगे। कभी किस आश्रम में गए, कभी किसी ऋषि के पास गए, कभी किसी मुनि के पास गए। और सभी ऋषि मुनियों के पास जा जाकर भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे, सुनने लगे। और एक दिन आकर एक कुएं के पास आकर बैठे। अब कुएं पे आकर जैसे ही बैठे, उस नगर की स्त्रियां जल भरने गई, भगवान शंकर को देखा और कहने लगी, अरे कुएं पे आसन जोगी को। बैठे बैठे बहुत समय हो गया, जिसको नृत्य करना है भगवान शंकर को, तो खड़े होकर नृत्य तो कर सकते हैं। अरे कुएं पे आसन जोगी को, जल भरू के पाछे आओ हमारे मार, कुएं पे आसन जोगी को, जल भरू के पाछे कुएं
अब उधर माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी। तो बच्चे आ गए क्या अपने झांकी वाले? झांकी वाले बच्चे आ गए क्या? आ गए। तो इधर पार्वती जी भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। और इधर बहुत समय हो गया, देवताओं ने सोचा कि बहुत समय से किसी की शादी में नहीं गए, विवाह में नहीं गए, और इधर भगवान शंकर का सती से वियोग हो चुका, और सती ने माता पार्वती के रूप में हिमाचल का जरूर ले लिया है, तो क्यों ना इनका दोबारा से विवाह करा दिया जाए। जाओ और वो झांकी बनाओ पंडित जी। झांकी बना दो, भगवान शंकर को ड्रेस बना देना और बिठा देना। अब सारे देवता ये चाहते थे कि पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हो जाए। अब हो तो जाए, लेकिन हो कैसे, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में है, उनको कैसे जगाया जाएगा। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा भगवान शंकर के पास। कामदेव से कहा कि तुम जाओ और भगवान की समाधि को भंग करो। कामदेव गया। कामदेव ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, बसंत ऋतु का सृजन किया, देवांगना से नृत्य करवाया, ढोल बजवाए, नगाड़े बजवाए, मृदंग, सारंगी, बीना सब बजवाए, लेकिन भगवान शंकर के फर्क नहीं पड़ा। अंत में कामदेव ने एक कामवान भगवान शंकर को मारा। भगवान शंकर की समाधि भंग हुई, और जैसे ही भगवान शंकर की समाधि भंग हुई, भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। और जैसे ही कामदेव भस्म हुआ, सारे देवताओं की मेहनत बेकार हो गई। सारे देवता अपने अपने धाम पर चले गए। पार्वती तपस्या में लीन है। इतना घनघोर तप किया पार्वती ने, इतना घनघोर तप किया, इतना घनघोर तप किया, इतना घनघोर पार्वती ने तपस्या की, तप किया कि भगवान शंकर को प्रसन्न होकर पार्वती के पास जाना पड़ा। भगवान शंकर पार्वती के पास आए और पार्वती से पूछा, हे देवी आपको क्या चाहिए? तो पार्वती ने कहा, मुझे आपसे विवाह करना है। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं कंकड़ पत्थरों में रहता हूँ, मेरे पास कोई महल नहीं है, तुम्हें मेरे यहाँ कोई सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम किसी समृद्ध राजकुमार से विवाह कर लेना। पार्वती ने कहा, नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे विवाह से पाप ही करना है। पार्वती नहीं मानी। भगवान शंकर ने ना तो ये कहा कि हाँ मैं आपसे विवाह करूंगा, और ना ये कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। भगवान शंकर ने आज पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कैलाश पर्वत पर आ गए। अब
श्री राम जय 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 राम।